अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला कहाँ तक पहुँचा है और प्रेसिडेंट ट्रंप की जानब से जो क्लेम किया जा रहा था कि ईरान बहुत रेस्टलेस है किसी भी डील तक पहुँचने के लिए, वो लड़ लड़ के थक चुके हैं, वो मज़ीद जंग नहीं चाहते और वो फ़ौरन डील करना चाहते हैं। तो हम इस वक्त आपको बताएंगे कि अंदरूनी कहानी क्या है, इस वक्त क्या सिचुएशन है और मुज़ाकरात का जो अमल है वो कहाँ तक पहुँचा है, क्या कोई डील फ़ौरन पॉसिबल है या अभी तक इसमें कोई डेडलॉक है। तो नाज़रीन, मुज़ाकराती अमल के अंदर एक मेजर पॉलिसी शिफ्ट आया है। पहले एक फुल डील की बात हो रही थी, लेकिन अभी सिचुएशन ये है कि कोई ये जो टेम्परेरी अरेंजमेंट है, कोई टेम्परेरी एग्रीमेंट है, उसको अचीव करने की कोशिश की जा रही है। जो एक दूसरे के जो इश्यूज़ हैं, जो कंटेंशियस इश्यूज़ हैं और जो खलीज है, उसके जो गैप्स हैं उनको कम करने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो जंग वाली एस्केलेशन लेवल था उससे बचा जा सके और इस टॉक्स के अमल को मज़ीद वक्त दिया जाए। तो फिलहाल जो है वो एक टेम्परेरी अरेंजमेंट की तरफ बढ़ने की जो है वो कोशिश की जा रही है। तो नाज़रीन, दूसरा इसमें पार्शियल प्रोग्रेस अभी तक अचीव हुई है, कोई कंप्लीट जो है वो कामयाबी नहीं हुई। जो दावा किया जा रहा है कि आज या कल में या परसों तरसों कोई डील हो जाएगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है नाज़रीन। तो इस पार्शियल प्रोग्रेस के अंदर जैसे मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है कि उसमें जो अभी 2 3 4 शिप्स इस तरीके से गुजर रहे हैं, तो कैसा अरेंजमेंट बनाया जाए कि शिप्स की तादाद जो है वो ज़्यादा बढ़ जाए। तो इन छोटी छोटी जो टेक्निकलिटीज़ हैं इनके ऊपर जो है वो अभी तक इतफाक़ हुआ है। उसके अलावा नाज़रीन, जो एक बड़ा इशू है कि जो न्यूक्लियर रिफ्ट है वो पहले से ज़्यादा गहरी हो गई है। पहले जब हमने इस्लामाबाद में मुज़ाकरात में देखा तो जो वाइस प्रेसिडेंट है यूएस के, उनकी तरफ से ये दावा किया गया कि जो 80% इशूज़ थे उनके ऊपर टॉक्स कंप्लीट हो चुकी थी और डील के हम बहुत क्लोज थे। लेकिन अभी जो ये जो न्यूक्लियर वाला एस्पेक्ट है, इसके ऊपर नाज़रीन जो दोनों साइड्स हैं उनके दरमियान जो खलीज थी वो मज़ीद गहरी होती जा रही है और ईरान जो है वो उसके पास जो यूरेनियम के स्टॉक पाइल्स हैं, जिसका प्रेसिडेंट ट्रंप बार बार कहते हैं कि उनके पास डस्ट है, क्योंकि वो इसलिए कहते हैं कि उन्होंने उसके ऊपर अटैक किया और वो क्लेम करते हैं कि वो अब तबाह हो चुके हैं। वो कहते हैं कि ईरान राज़ी है कि वो यूरेनियम डस्ट वो अमेरिका के हवाले कर दें। तो ईरान इसके ऊपर भी बिल्कुल भी राज़ी नज़र नहीं आता। तो इस वक्त जो मेन डिफरेंसेस हैं, अगर हम उनकी बात करें कि टेबल के ऊपर किन चीज़ों के ऊपर इख्तलाफ है, तो इसमें जो टॉप ऑफ द लिस्ट है वो है कि जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, अमेरिका की तरफ से जो डिमांड है कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो 20 साल के लिए हाल्ट कर दिया जाए। तो ये वाला जो एक टाइम पीरियड है, इसके ऊपर नाजरीन ईरान को बहुत ज़्यादा इख्तलाफ है और वो इस चीज़ के ऊपर एग्री नहीं कर रहे। दूसरी नाजरीन, यूरेनियम स्टॉक पाइल्स का है। एक तो अमेरिका का ये मुतालबा था कि आप इसको हमारे हवाले कर दें। जैसे पहले भी मैंने बताया कि ट्रंप साहब कहते हैं कि यूरेनियम डस्ट जो है उसको अमेरिका के हवाले कर दिया जाए। ईरान इसके ऊपर राजी नहीं है। ईरान जो इसके ऊपर कंसेशंस ऑफर कर रहा है, उसका ये कहना है कि हम इसके जो 60% लेवल है इसको डिल्यूट कर देते हैं या इस लेवल से थोड़ा आगे पीछे इसको हम मेंटेन रखेंगे, लेकिन हम इसको वापस जो है वो नहीं कर सकते। दूसरे स्टिकिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो दोनों साइड्स हैं वो इस चीज़ के ऊपर भी इतफाक नहीं कर पा रही कि जो सैंक्शंस लिफ्ट की जाएंगी, ईरान से पाबंदियां हटाई जाएंगी, उसका दुरानिया कितना होगा, पहले कौन सी पाबंदियां हटेंगी, और इसी तरीके से जो ईरानियन फ्रोजन फंड्स हैं जो ईरान के हिसाब से कोई 100 बिलियन डॉलर्स बनते हैं, जिसमें चाइना के अंदर भी हैं, अमेरिका के पास भी हैं, साउथ कोरिया के पास भी हैं, कतर में भी हैं, यूएई में हैं, इंडिया में हैं। तो ये जो 100 बिलियन डॉलर्स हैं, ईरान का मुतालबा है कि इसमें जो साउथ कोरिया वाले 6 बिलियन डॉलर हैं उनको तो आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के तौर पर आप फ़ौरन इनको अनफ्रीज करें, लेकिन इसके ऊपर भी अभी तक जो है वो नाजरीन कोई इत्तफाक राय नहीं हो पाया। तो अब हम मजीद इसका ब्रेक डाउन करेंगे कि जो कोर ऑब्स्टेकल्स हैं, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि वो जो था ड्यूरेशन का इशू है, जो 20 साल की उनकी डिमांड है, ईरान उसके ऊपर बिल्कुल एग्री नहीं कर रहा। तो जो सालसीन हैं या जो और प्रपोजल्स हैं उसमें यह है कि इस ड्यूरेशन को 20 साल की बजाय इसको 10 साल है, 15 साल है, 5 साल है, कोई एग्रीमेंट इसके ऊपर हो, लेकिन ईरान अभी तक इसके ऊपर जो है वो राजी नहीं है और उसकी तरफ से जो प्रपोजल है वो यही है कि मैक्सिमम 3 to 5 ईयर जो है वो इस प्रोग्राम को वो हाल्ट कर सकते हैं। स्टॉक पाइल ऑफ यूरेनियम के ऊपर एक छोटी सी जो डेवलपमेंट है वो ये है कि जो सालसीन थे या जो काउंटर प्रपोजल्स थी कि अमेरिका को देने की बजाय ईरान के ही किसी दोस्त मुल्क को, जैसे रशिया है, उसको दे दिया जाए, या फिर कोई 2-3 ममालिक हैं जिसमें पाकिस्तान हो, रशिया हो या अमेरिका हो या कोई और थर्ड कंट्री हो, चाइना हो, 3 ममालिक को दे दिया जाए। तो इसमें डिफरेंट किस्म की प्रपोजल जो है वो गर्दिश कर रही हैं, लेकिन ईरान का ये जो है वो इसरार है कि वो ईरान इसको अपने पास रखेगा, वो इस लेवल को इंक्रीज़ नहीं करेगा और इसको वो डिल्यूट भी कर सकता है कि अगर आप 60% के ऊपर आपको इतराज़ है तो वो इसको कुछ और इसमें मिलावट करके इसको थोड़ा कम लेवल पर ले आता है, लेकिन वो किसी मुल्क के हवाले ये नहीं करेगा। तो नाजरीन, ईरान जो है वो ईजीली बो डाउन नहीं कर रहा। वो समझते हैं, जो ईरानियन अथॉरिटीज़ हैं, अगर हम उनके सोशल मीडिया के ऊपर जो मुख्तलिफ बयानात हैं उनका मुताला करें तो उनके लीडर ये समझते हैं, और जो एविडेंस बेस्ड है कि वो इस वक्त बहुत मजबूत पोजीशन में है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का उनके पास कंट्रोल है, यूरेनियम एनरिचमेंट जो है उसका 60% लेवल उनके पास है, और बाकी भी जो फर्दर यूरेनियम एनरिच करना है तो इस वक्त ना तो IAEA के कोई इंस्पेक्टर्स वहाँ पे विजिट कर रहे हैं, उनको खुली आज़ादी है। तो इसलिए वो समझते हैं कि वो काफ़ी पावरफुल लेवल पे हैं और अमेरिका जो है वो एक लॉन्ग वार नहीं लड़ सकता, जबकि ईरानियन जो है उन्होंने एक तवील मुद्दती
जंग की तैयारी कर रखी है। तो इसलिए वो अपनी जो उनके पॉइंट्स हैं उनके ऊपर कंसेशंस देने को उस तरीके से राज़ी नज़र नहीं आते। तो अगर हम बात करें कि पाकिस्तान की तरफ से जो एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक पुश जो है वो किया गया है, रास्तों को समेटने की, फासलों को समेटने की कोशिश की गई है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो भी इस वक्त मुख्तलिफ ममालिक के दौरों पे हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान की जो मिलिट्री क़यादत है उन्होंने ईरानी अथॉरिटीज़ के साथ फ़र्दन जो उनके मुख्तलिफ पावर के उनके वो सेक्टर्स हैं, चाहे वो RDC हो, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे वो आर्मी की डिफरेंट उनकी ब्रांचेज़ हों, उन्होंने उनसे मुलाकात की। तो इसका क्या पर्पज़ है, इससे क्या अचीवमेंट्स हुई? तो एक तो नाज़रीन इसमें जो चीज़ वाज़ेह होती है कि सारे अमल में जो कम्युनिकेशन है, मेन मकसद इसके पीछे ये था कि कम्युनिकेशन चैनल जो है उसको ओपन रखा जाए, उसको ब्रॉडर किया जाए, मोर कन्वीनियंट किया जाए, प्रेसिडेंट से भी बात हो सके, सुप्रीम लीडर से बात हो सके, IRGC के नुमाइंदों से बात हो सके। तो वो चैनल जो है उसको मजीद ओपन किया गया है, उसमें कन्वीनियंस लाई गई है। इसके अलावा नाजरीन जो स्ट्रेटजीज़ हैं, जो गोल्स हैं, उनको जब जैसा मैंने पहले बताया कि एक फुल फ्लैज डील से अब जो है वो एक टेम्परेरी अरेंजमेंट की तरफ जो है वो शिफ्ट किया जा रहा है कि टाइम को खरीदा जाए, बाय किया जाए, ताकि ब्रॉडर टॉक्स हों और किसी ब्रॉडर फ्रेमवर्क के ऊपर जो है वो पहुंचा जा सके। और जो ब्रेक थ्रू है नाजरीन, उसमें जो इन सारी पाकिस्तान की तरफ से या जो मुख्तलिफ सालिसीन हैं, इसके अंदर जो अभी तक ब्रेक थ्रू आया है वो क्या है कि जो अमेरिकन डिमांड थी कि लेट्स सपोज कि वो इस चीज़ को तस्लीम कर लेते हैं कि ये स्टॉक पाइल्स जो हैं वो ईरान के पास रहते हैं और वो अपना प्रोग्राम जो है वो 5 साल के लिए या 7 साल के लिए हाल्ट कर देता है। तो इसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा? तो इसमें पाकिस्तान की ये प्रपोजल कि इसमें कोई 3 रुकनी ममालिक की कमेटी हो, जिसमें पाकिस्तान है, रशिया है, चाइना है और फिर IAEA के इंस्पेक्टर्स हैं। तो ये सारे मिलकर उस चीज़ को इंश्योर कर सकते हैं, जिसके ऊपर ईरान ने जो है वो रजामंदी का इजहार किया है। अगर हम बात करें कि जो ईरानियन अथॉरिटीज़ हैं उनका क्या रद्द-ए-अमल है इन मुज़ाकरात के ऊपर, तो एक तो उन्होंने इस चीज़ को तस्दीक किया है कि मुज़ाकरात का अमल जो है वो कामयाबी से आगे बढ़ रहा है और इसमें कुछ एरियाज़ के अंदर जो है वो प्रोग्रेस हुई है और वो समझते हैं कि अगर मुज़ाकरात का अमल जारी रहता है तो शायद एक मुकम्मल डील के ऊपर जो है वो इत्तफाक हो सके। उन्होंने जो मॉनिटरिंग की टर्म है, जो मैंने पहले भी आपको बताया कि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है इसको वॉच करने के लिए वो इस चीज़ पे राज़ी हैं कि 2-3 ममालिक जो हैं उनकी कोई कमेटी और वो IAEA के साथ मिलकर इसको वॉच कर सकें। लेकिन उन्होंने जो कोर डिमांड्स हैं वो उसको रिजेक्ट किया है कि वो 20 साल के लिए प्रोग्राम को हार्ड नहीं करेंगे। स्टॉक पाइल्स जो हैं वो यूरेनियम के वो किसी USA को नहीं देंगे। लेकिन उन्होंने एक जो फ्लेक्सिबिलिटी है उनकी वो 60% लेवल जो है उसके ऊपर वो कहते हैं कि हम इसको मेंटेन रख सकते हैं या इसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं। तो उसके ऊपर उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी शो की है और उनका कंडीशनल स्टैंस है कि ईरान जो है वो अलर्ट पे है और वो इन सारी चीज़ों को USA के तनाज़ुर में देखेगा कि USA जो है वो इसके ऊपर किस तरह का रद्द-ए-अमल देता है। तो हम अगर इस सारे की जो गुफ्तगू हमने की, अगर उसकी मैं समरी आपको बताऊं, तो उसमें जो एरिया ऑफ डिस्कशन है कि थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग पाकिस्तान की तरफ से जो प्रपोजल है जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम होगा उसकी वॉच के लिए, तो उसको ईरान ने एक्सेप्ट कर लिया। यूरेनियम एनरिचमेंट लेवल है तो वो ईरान ने कहा कि एक तो उसका ये राइट है, इनहेरेंट राइट है, इसको तस्लीम किया जाए और इसका जो ओपन टू निगोशिएशन है, इसके ऊपर बात हो सकती है और राइट टू एनरिच है। तो ये ईरान जो है वो कभी नहीं, इसके ऊपर नॉन निगोशिएबल है, फर्म है, इंडिस्प्यूटेबल है और ये ईरान के पास रहेगा। ड्यूरेशन ऑफ हाल्ट है तो वो 20 साल की बजाय उसके ऊपर ईरान राजी नहीं है, तो वो 3 या 5 साल के लिए मैक्सिमम इसको राजी कर सकते हैं। उससे सीज फायर एक्सटेंशन है तो उसके ऊपर ईरान जो है वो राजी है, लेकिन वो कहते हैं कि हमारे हाथ ट्रिगर के ऊपर है, अगर हम अमेरिका की तरफ से इसकी कोई वायलेशन होती है तो हम इसके लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। तो अगर हम इस सारे का चेक करें कि फर्दर फ्यूचर पे इसकी क्या एप्लीकेशन होंगी, तो जो नेक्स्ट 1 or 2 डेज है तो उसके ऊपर दोनों तरफ का हमें एटीट्यूड और उसका रवैया देखना होगा कि अमेरिका जो है अब वो इसके ऊपर क्या अपना रद्द-ए-अमल देता है। क्योंकि अमेरिका की तरफ से ये दावा किया जा रहा था कि ये डील जो है वो हो चुकी है, लेकिन अब जब ईरान की तरफ से वही पुराना स्टैंस है और वो उन्हीं चीज़ों के ऊपर जो है वो डटा हुआ है, तो चीज़ें जो है वो काफ़ी टफ होंगी और हमें आने वाले दिनों में देखना होगा कि अमेरिका इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल देता है। नाजरीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको सपोर्ट करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।